हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया। उसका नाम है सॉलिड स्टेट, जो बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए है और एंट्रेंस में 4 मार्क के लिए। तो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा कि व्हाट इज सॉलिड, हाउ दे आर क्लासिफाइड। हमने सॉलिड को क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इनटू वन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड। दोनों को हमने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद हमने उसको जाना और समझा। फिर फर्स्ट एपिसोड में आखिरी लास्ट मिनट में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, डिफाइन अनआइसोट्रॉपी, जिसका आंसर आपको फर्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। सेकंड, एक्सप्लेन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड विद सूटेबल एग्जांपल, इसका आंसर आपके पास है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। आई होप कि आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन बना लिया होगा। नहीं बनाया होगा तो आइए मेरे साथ बनाएंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। पेपर, कॉपी और जो भी है आपके पास नोट लेके बैठ जाइए और पहला क्वेश्चन लिखिए। नीचे कंटिन्यू फॉर्मेट में लिखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो अपनी कॉपी में लाइन मारिए, ठीक है। तो लाइन मारने की गरज नहीं, फिर कॉपी में लाइन मारिए। इस साइड लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये साइड लिखिए अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड हम उसका जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू की डेफिनेशन एक्सप्रेशन के हिसाब से लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारा अरेंजमेंट कैसा रेगुलरली, और उसका कारण उसका शेप कैसा होता है, डिफिनेट होता है। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, दे हैव रेगुलर डिफिनेट शेप। अब यहाँ पे रेगुलरली सारे पार्टिकल अरेंज आपने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, नहीं देखा फर्स्ट एपिसोड लॉग ऑन करके देख लीजिए। तो दे हैव रेगुलर डिफिनेट शेप। यहाँ पे कैसा था, सारे पार्टिकल इरेगुलरली अरेंज है, पर इनका शेप कैसा होता है, डिफिनेट। यानी जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो हार्ड होते हैं, फिर हीट करोगे तो सॉफ्ट, फिर लिक्विड। इनका शेप डिफिनेट होता है, बट अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, तो इनके फॉर्म चेंज होते जाते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, दे हैव रेगुलर की जगह इरेगुलर डिफिनेट शेप। तो क्रिस्टलाइन का अपोजिट अमॉर्फस लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसमें सारे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में रेगुलरली अरेंज है, तो इनका ऑर्डर कैसा है, लॉन्ग रेंज। तो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। स्पेलिंग बराबर लिखना। उसी का अपोजिट, ये लॉन्ग है, ये क्या रहेगा, शॉर्ट। तो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आपने देखा होगा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में सारे पार्टिकल रेगुलरली अरेंज नहीं थे, बीच में क्या था, गैप था, तो दे आर इरेगुलरली अरेंज। तीसरा, जब आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में मेजर की, तो आपको क्या मिला, डिफरेंट। इस नेचर को क्या बोलते हैं, अनआइसोट्रोपिक नेचर। तो दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। साइंटिस्ट लोगों ने जब अमॉर्फस सॉलिड यानी नो फॉर्म सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर किया एक्स, वाई, जेड में, तो उनको क्या मिली, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। यहाँ पे सेम ही, यहाँ पे क्या है, सेम। तो देखिए डिफरेंस, ये हमारा सच्चा सॉलिड है, ट्रू, कभी भी चेंज नहीं होगा। सॉलिड के सॉलिड, हार्ड है तो हार्ड, जिसका वैसा रहेगा। ये कभी सॉफ्ट होता है, कभी हार्ड होता है, कभी लिक्विड में जाता है। प्लास्टिक रूम टेम्परेचर पर हार्ड, हीट करो सॉफ्ट, फर्दर हीट करो तो लिक्विड, फॉर्म चेंज हो रहा है। ये क्या है, सूडो। सूडो यानी झूठा, ट्रू यानी सच्चा। फिर जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे तो आपको हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स जिसकी मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे कभी भी आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, कभी कम कभी ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल रैंडमली अरेंज है वहां पे। तो कुछ पार्टिकल मेल्ट होंगे तो आपको कुछ मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, फिर बचे हुए पार्टिकल मेल्ट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कम ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमेशा मेल्टिंग पॉइंट आपको शार्प नहीं मिलेगा, डेफिनेट फिक्स नहीं मिलेगा, इसलिए लिखते हैं डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, NaCl, सारे सॉल्ट दे सकते हो। तो मैं 2 सॉल्ट लिया, NaCl, KCl। सिल्वर, सिल्वर की प्लेट, ओके। कॉपर, कॉपर का वायर आप पता है, ये आपका मेटालिक आता है, ठीक है। ग्राफाइट, ठीक है, ये भी आपका क्रिस्टलाइन है, एक्सेट्रा। आप उतना दे सकते हो, या हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एग्जाम्पल लिखे हुआ आप यहाँ डाल सकते हो। अमॉर्फस सॉलिड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, बटर। रूम टेम्परेचर पे हार्ड, हीट करने के बाद सॉफ्ट, फर्दर देन लिक्विड। तो ये इनका कोई फॉर्म नहीं है इसको। तो वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए, लिखिए। देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिस्टिंग्विश। तो क्रिस्टलाइन का डिफरेंशिएशन हम लिख चुके हैं। 2 मार्क के लिए बोर्ड के लिए 4 पॉइंट चाहिए विद एग्जांपल। हमने 5 पॉइंट लिखे, गुड इनफ है, काफी अच्छा है। अब साइंटिस्ट ने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड जो उनको क्लास मिले हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अमॉर्फस सॉलिड को देखा कि प्लास्टिक, रबर, ग्लास ये एग्जांपल है, यानी ये चीज बनाने के लिए अमॉर्फस सॉलिड का यूज होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का यूज क्या है, तो उन्होंने सारा फोकस अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर सेट कर दिया और हमारा पूरा सॉलिड स्टेट अभी क्रिस्टलाइन इसके ऊपर डील करेगा। तो आइए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिटेल में पढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऐसे कितने अलग अलग एग्जांपल है जिनका स्ट्रक्चर सेम है या अलग है, उसके हिसाब से उन्होंने 2 कैटेगरी में क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड कर दिया। तो पहली कैटेगरी आती है, या हमारा हैशटैग हेडिंग, लिखिए अपना हेडिंग, हैशटैग। पहली हेडिंग है हमारा आइसोमॉर्फस, एंड आइसोमॉर्फस इज ऑल्सो नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइए देखते हैं। आपको पता ही है, कई दिनों से आप पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो मेरे साथ। तो आइसो मतलब क्या होता है, सेम, एंड मॉर्फस का मतलब क्या होता है, फॉर्म।
यानी सेम फॉर्म वाले सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम देख रहे हैं, अमॉर्फस से कोई लेना देना नहीं, सारा फोकस क्रिस्टलाइन पे है। तो ऐसे सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा जिनकी फॉर्म क्या रहेंगे सेम। अब फॉर्म का मतलब क्या रहेगा, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर यानी कैसा, क्रिस्टल कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर नोन एज हेडिंग। हेडिंग क्या हमारी, आइसोमॉर्फस, एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। आइए इसको समझते एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये हमने साइंटिस्ट लोगों ने क्या एग्जाम्पल बहुत सारे बनाए। उन्होंने देखा कि NaF सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है, दोनों में मेटल नॉन मेटल अलग है। पहला मेटल देखिए सोडियम 1 है, क्लोरीन कितना 1, मैग्नीशियम कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1। तो ये दोनों सॉलिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बट एक्चुअली इनमें जो ये एटम का रेशियो, सोडियम एटम और फ्लोरीन एटम का रेशियो 1:1, मैग्नीशियम एटम एंड ऑक्सीजन एटम का रेशियो 1:1। तो इनके केमिकल कंपोजिशन में इनका एटॉमिक रेशियो सेम होने के कारण इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या मिले, सेम। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमॉर्फस, एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। और एग्जांपल नंबर हम आगे देखते हैं, और मिले हमें, जैसे आप यहां पे ले सकते हो Cr2O3 एंड Fe2O3। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, पर देखो इसमें एटम का रेशियो 2:3, क्रोमियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पे आयरन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3। तो एटॉमिक रेशियो देखो यहाँ पे, एटॉमिक रेशियो सेम होने के कारण इनके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर क्या मिले, सेम। तो एक दूसरे क्या हो गए, आइसोमॉर्फस। तीसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 आप ले सकते हो KNO3, 3 आइटम है इसमें, एंड CaCO3, इसमें भी 3 आइटम है। रेशियो ले लो 1:1:3। पोटेशियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितने 3। कैल्शियम 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना है 3। इनका एटॉमिक रेशियो क्या है, सेम। तो एटॉमिक रेशियो सेम होने के कारण दो डिफरेंट सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम। तो एक दूसरे क्या हो गए, आइसोमॉर्फस। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नंबर 1 दे सकते हो, और पॉइंट नंबर 2 आप लिख सकते हो यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिख रहा हूं, या ये एग्जाम्पल लिखने के बाद लिख सकते हो, ड्यू टू सेम एटॉमिक रेशियो इन केमिकल कंपोजिशन, या इन देयर केमिकल कंपोजिशन। यहां पे आप देयर लिख सकते हो, इन देयर केमिकल कंपोजिशन। एटॉमिक रेशियो अगर केमिकल कंपोजिशन में सेम हो गया तो स्ट्रक्चर क्या मिल जाते हैं, सेम। तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के आइसोमॉर्फस। तो डेफिनेशन लिखिए, कॉपी कर लीजिए, इसे लिख लिया होगा। हमने देखा है आइसोमॉर्फस। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिटेल्स हम आगे डिटेल पढ़ रहे हैं, तो हमें पहली डेफिनेशन मिली आइसोमॉर्फस, और उसको आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। दो डिफरेंट सॉलिड अगर सेम स्ट्रक्चर बनाए तो उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है। अमॉर्फस वाला जाने दो, सिर्फ क्रिस्टलाइन के बारे में बात करें उसके बारे में। सेकंड में मिला है पॉलीमॉर्फस, और उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आप सभी जानते हो कि पॉली का मतलब क्या होता है, क्या होता है पॉली का मतलब, डू यू नो। पॉली का मतलब मेनी, और मॉर्फस का मतलब फॉर्म। तो जिसके मेनी फॉर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फस। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसकी डेफिनेशन, अ सिंगल substance that exists in many form, और एक सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म, और उसके स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन फॉर्म, या उसके कितने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बने वो एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोमॉर्फस। अगर एक अकेला सब्सटेंस अगर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप जानते हो कार्बन एक सब्सटेंस, कार्बन से बहुत कुछ बना हुआ है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी कार्बन मेड है। इनको लगता है कि ह्यूमन बॉडी कार्बन से नहीं बनी है, तो उंगली को थोड़ा सा आईबॉक्स के साथ जला के देखिए, जल गई तो कार्बन है, नहीं जली तो आयरन मैन है हम लोग। तो ऐसा करना नहीं, जोक सपाट। तो कार्बन आपका एक सिंगल सब्सटेंस है। कार्बन से क्या क्या बनता है, कार्बन से आपने देखा होगा, कार्बन से बनता है ग्राफाइट, पेंसिल की नोक, पेंसिल हमारी। तो इसमें सारे ग्राफाइट में सारे कार्बन है, तो कार्बन से ग्राफाइट का स्ट्रक्चर बन गया। कार्बन से दूसरा क्या बनता है, डायमंड, बहुत लोग पहनते हैं, बहुत लोग ये नहीं, फीमेल्स में लाए।
तो कार्बन से डायमंड भी बनता है। कार्बन से एक तीसरा बनता है फ्लोरीन। एक बक मिनिस्टर था, बक BUC के मिनिस्टर, आपने 8 या 10 में पढ़ा होगा। बक मिनिस्टर फ्लोरीन जिसने बना के दिखाया था कार्बन से एक नया फॉर्म, है ना। तो देखिए कार्बन से बनता है ग्राफाइट, डायमंड्स और फ्लोरीन। तो कार्बन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है? मेनी फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? पॉलीमॉर्फस। इफ यू डोंट लाइक कार्बन यू कैन टेक एग्जांपल नंबर 2 सल्फर। सल्फर के नेचुरली और आर्टिफिशियली ऐसे 8 बनते हैं स्ट्रक्चर, पर हम नेचुरली लेंगे, नेचुरली जो एग्जिस्ट होते हैं। सल्फर के 2 है नेचुरली। नंबर 1 रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक RHOMBIC, रोम्बिक सल्फर। दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो देखो सल्फर भी 2 इसमें एग्जिस्ट हो गया, इसके भी मेनी फॉर्म हो गए, 2 और मेनी फॉर्म, 2 और मेनी फॉर्म दैट एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म। या यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है दैट एग्जिस्ट इन 2 और मेनी फॉर्म। करेक्शन हो गया डेफिनेशन में। A single substance that exists in 2 or many form is known as isomorphous। ये जाने तो ये नहीं लिखा तो भी चलता है। तो एक तरीके की a single substance that exists in 2 or many form or crystalline structure is known as polymorphous। इसका एग्जांपल लिख लीजिए।